अब की बार ट्रंप सरकार किया था, वो 1 मिनट में नो मोदी करने में फर्क नहीं करेगा। प्लीज सर कमेंट, क्योंकि उसके लिए पहले भारत है और बाकी सब बाद में। मैं जनरल दयाल से शुरू कर रहा हूं। जनरल दयाल, 60-40 इन द ग्राफिक्स नाउ। जनरल साहब, ओवर टू यू सर। देखिए ऐश्वर्या, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जहां तक टैरिफ्स और ट्रेड के जो मुद्दे हैं उसमें जो भारत सरकार कर रही है वो भारत सरकार का दायित्व है और भारत सरकार को करना चाहिए, क्योंकि आखिर हम वन साइडेड गेम नहीं खेल सकते किसी भी कंट्री के साथ, और हम किसी से बुली नहीं हो सकते। कोई हमें बुली नहीं कर सकता, मतलब कोई बुली नहीं कर सकता, कोई भारत को बैकफुट पे नहीं भेज सकता। लेकिन मुझे सिर्फ ऐश्वर्या, मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि एक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हमारी बेसिक लड़ाई पाकिस्तान से थी, हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से है, और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है, उसका सपोर्टर है। और हमने पिछले 20 साल से अमेरिका के साथ रिलेशंस बिल्ड करने में, अगर आप देखें तो हमारी बहुत क्रिटिकल ट्रीटीज हैं, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम है, और जो कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी वाली ट्रीटी है, बेसिक एक्सचेंज ऑफ कॉपरेशन एंड एग्रीमेंट्स वगैरह, मतलब हमारी 4-5 बहुत स्ट्रेटेजिक ट्रीटीज हैं और हर लेवल पे हमारी कॉपरेशन है अमेरिका के साथ। मुझे ट्रेड, टैरिफ, इसमें जो लॉस हमारा हो उसका हो, लेकिन हमारी कंट्री का जो प्रेस्टीज, ऑनर, जो देश की छवि है उस पर आंच नहीं आने देनी चाहिए। एंड कुडोज टू द गवर्नमेंट। लेकिन क्या मतलब कहां रॉन्ग, वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग? क्या हमसे गलती हुई? क्या उससे गलती हुई? क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी डिप्लोमेसी, उसकी डिप्लोमेसी किसी स्टेज पे कोई रिकॉन्सिलेशन कर सकती थी? जो 15-20 साल से हमने पूरा इन्वेस्ट कर दिया अमेरिकन रिलेशनशिप पे। कई किसी हद तक हमने रशिया को भी नाराज कर दिया बीच में, अगर आप देखें तो रशिया को भी वी अनॉयड रशिया इन बिटवीन। तो ये सब होते हुए भी आई पर्सनली फील कि हमें कोई ना कोई रिकॉन्सिलेटरी, मेरा मानना यह है कि अमेरिका के साथ ये नहीं है कि सिर्फ कि 5 मिलियन लोग हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हम वहां से टेक्नोलॉजी लेते हैं, ये है कि इन दोनों कंट्रीज की कॉपरेशन एक बहुत अनिवार्य कॉपरेशन है इस दुनिया में। चाइना को चेकमेट करने की। चाइना को अकेला भारत चेकमेट करता है तो वो हल्का पड़ जाता है। अगर आने वाले वक्त में अकेला अमेरिका करेगा तो वो भी हल्का पड़ जाएगा। चाइना की इकोनॉमी, रियलिस्टिकली देखो, इकोनॉमी बहुत ग्रो की है, उसने अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाई है, और सिर्फ चाइना को चेकमेट करने के लिए इंडिया और यूएस का टुगेदर होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं करेक्टिव एक्शन की जरूरत है, ना कि कोएर्सिव एक्शंस की। कहीं हमें अपनी जो दमखम से जो हमारी डिप्लोमेसी है वो कहीं यूज करनी पड़ेगी, ताकि ये दोनों कंट्रीज ड्रिफ्ट ना हो जाए। ट्रेड वॉर जो है, टैरिफ वॉर जो है, वो किसी और चीज ने इनिशिएट की है, इग्नाइट की है। और मैं समझता हूं कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट की इतनी बड़ी ईगो है तो वो बहुत गलत है, बचकाना है। कहीं ना कहीं हमें एक उनकी पीपल, उनकी पॉपुलेशन, उनकी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके जो जितने लोग हैं, मैं समझता हूं हमें कहीं ना कहीं इस मुद्दे को रिजॉल्व करना पड़ेगा। रॉबिन जी आ रहा हूं। कर्नल साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। शैलेंद्र जी, मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज कह रहे हैं, इंटरनेशनल पत्रकार कह रहे हैं, अब यूरोपियंस टू बी एग्जैक्ट, कि ट्रंप ने मोदी को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार, एंड आई एम रिपीटिंग, अब विदेशी न्यूज एजेंसीज कह रहे हैं, पेपर्स कह रहे हैं कि ट्रंप ने मोदी को, प्लीज अंडरस्टैंड, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को, डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार डायल करने की कोशिश की, ऑब्वियसली थ्रू द ब्यूरोक्रेट्स। ऐसा तो है नहीं आपके मेरी तरह की मोबाइल फोन है, आप उठा नहीं रहे, काट रहे हैं बार बार, हर एक की जगह लाल बटन दबा रहे। बट वॉट एवर इज द प्रोसेस, द हॉटलाइन, इंडियन प्राइम मिनिस्टर सेड नो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर सेड नो, नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, नो। कौन सर? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, हर कंट्री को यह हक है कि वो अपने बारे में जरूर सोचे। अगर इस समय ट्रंप का कहना है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इट कैन नॉट बी एट द कॉस्ट कि हम आपके लिए सब्सक्राइब करें। हमें आपको सब्सक्राइब नहीं करना है। ज़्यादा बड़ी बात जो अब चल रही है कि टैरिफ टैरिफ टैरिफ, और कल रात, आज रात, क्या आपको लग रहा है कल और परसों सूरज नहीं उगेगा, रात चलती चली जाएगी? वेल मिस्टर ट्रंप, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड
कि आपका ये जो थ्रेटनिंग एटीट्यूड है, आई थिंक उसको भारत लड़ रहा है। और भारत ने पूरी दुनिया में हमेशा दिखाया है कि हम झुकेंगे नहीं, अगर प्यार से मिलोगे तो गले मिलेंगे, नहीं मिलोगे तो फिर भी झुकेंगे नहीं। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में इरिटेंट क्या है हमारे बीच में, अगर सबसे बड़ी बात देखी जाए। आपको लग रहा है कि ट्रंप ने सिर्फ जस्ट लाइक दैट अमेरिका को ग्रेट करने के लिए 50% कर दिया, 25% था एवरेज, सबका 20-25 आ रहा था, हमारे ऊपर भी कर दिया, चलिए वो एक ट्रेड का रिलेशन था। वो अतिरिक्त क्या है? अतिरिक्त मैं आपको बताता हूँ, वो सिर्फ ऑयल नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेड रशिया के साथ करने से वॉर फ्यूल अप हो रही है तो वेल मिस्टर अमेरिका, आप भी तो वहां से ट्रेड कर रहे हो। मतलब वो वाले पैसे का जो है वो वॉर फ्यूल अप नहीं हो रही। जो आप यूक्रेन में पैसा दे रहे हो उससे वॉर फ्यूल अप नहीं हो रही। जो यूक्रेन में आप हथियार दे रहे हो वो तो बिल्कुल शांति के लिए काम आ रहे हैं। जो आप पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज को बोल रहे हो उसको सपोर्ट करने के लिए, वहां कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी दुनिया में कौन सी ऐसी लड़ाई है जहां आपका हाथ नहीं है और जहां आप फ्यूल अप नहीं करते हो? ये मेरा नहीं कहना है, बाय द वे, ये ट्रंप का कहना है इलेक्शन से पहले कि देयर इज अ डीप स्टेट जो हर जगह काम करता है और मैं इसको डिसमेंटल करूंगा। ये उनका पहले था, आज वो स्टैंडर्ड बदल लें। फिर भी बेसिकली अगर देखा जाए इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है हमारे बीच में इरिटेशन? आपको लगता है ट्रेड अकेला है? नहीं, ट्रेड अकेला नहीं है। सबसे बड़ी जो वो है कि इंडिया डज नॉट बिहेव लाइक पाकिस्तान। यू सी, ट्रंप चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान पलक झपकते ही काम करे कि हाँ भाई मैंने ये कहा है तो हाँ जी आपने कहा है, मैंने ये नहीं कहा है जी जनाब आपने बिल्कुल नहीं कहा है। ये वाला जो एटीट्यूड है वो इंडिया के साथ नहीं हो पा रहा। उससे भी बड़ी बात, जो इकोनॉमिक राइज इस समय इंडिया के स्केल पर चल रहा है, जिस रास्ते पर चल रहा है, उसे ट्रंप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इंडिया जिस स्पीड पर चल रहा है, कोई दिन जरूर आने वाला है और नियर फ्यूचर में आने वाला है कि शायद ट्रंप थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं कि मेरी कंट्री पीछे रह जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ द वेपन सिस्टम्स जो इंडिया ने स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी तक अगर वेपन सिस्टम देखा जाए तो सिर्फ यूएस के तगड़े माने जाते थे। आज पहली बार दुनिया देख रही है कि एक अग्नि 5 मिसाइल, देखिए उसको डेवलप करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको 24 मैक की स्पीड देना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो 90 डिग्री टर्न मारा, ये पूरी दुनिया अचंभे में है कि इंडिया ने ये टेक्नोलॉजी कैसे ले ली। पहली 3 कंट्रीज हैं जो इस तरह की कैपेबिलिटी रखती हैं। सो एक जो टेक्निकल हमारी एबिलिटी बढ़ रही है, ये शायद अपने आप में बड़ा चैलेंज है। वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया का नाम और लीडरशिप उभर कर आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा इरिटेंट है एज फार एज यूएस इज कंसर्न। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यस, मैं मान सकता हूं कि चाइना के साथ हमारा डिफरेंस है, हमारा उनके बीच में सिर्फ एक बड़ा डिफरेंस है, वो है बॉर्डर। वेल, जैसा कहा जाता है डिप्लोमेसी में, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज एज फार एज कंट्री इज कंसर्न। एक बात बता दूं आपको, अमेरिका अपने लिए खुद खड्डा खोद रहा है कि किसी तरह ऐसा ना हो जाए कि यस इंडिया स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स चाइना। उससे भी बड़ी बात, अगर आप मुझे 10 सेकंड और दे दे तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा, अमेरिका, वी हैव फ्रेंडशिप विद यू बट इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर सेल्फ रिस्पेक्ट। हम मेक इन इंडिया के अंदर जो कर रहे हैं वो करेंगे।